राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम इस वीडियो में श्रावण मास के 20वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम श्रावण मास में त्रयोदशी चतुर्थी पूजन के विषय में जानेंगे। भगवान शिव जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं त्रयोदशी के दिन किए जाने वाले कृत्यों के बारे में बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी को कामदेव का पूजन होता है। अशोक, मालती, पद्म, देवप्रिय, कोसुम्ब, बकुल तथा अन्य गंध सुगंधित मादक पुष्पों से लाल रंग के चावल, पीला चंदन, सुगंधित पौष्टिक व पदार्थों से नैवेद्य भेंट करने चाहिए। पान, सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, गोलागिरी के छोटे छोटे टुकड़े, केसर, कपूर, सोना चांदी के वर्क लगे मगध देश के उत्तम श्वेत वर्ण के अधिक दिनों के पके हुए पुराने सुंदर रस युक्त पान कामदेव को समर्पित करें। सुगंधित बत्तियों से कामदेव की आरती करें तथा कामदेव के विभिन्न नाम लेकर सबसे सुंदर प्रबुदन नामक कृष्ण भगवान के पुत्र मीनकेतन, कंदर्प, अनंग, ममंत, मार और छपकेतु तथा मनोभव आदि इससे स्तुति करें। आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो दृढ़ चित्त होकर भगवान शिव के साथ युद्ध कर सके? आपके अतिरिक्त ब्रह्मानंद के समान कौन सा ऐसा आनंदाता है? महामोह की सेना में आप जैसा अन्य कौन ऐसा पराक्रमी है? आप अनिरुद्ध के अधिपति, कृष्ण के पुत्र, देवों के स्वामी, आप मलचाय और चंदन, अगर इत्यादि से सुगंधित हैं। संसार की विजय में दक्षिण दिशा की वायु आपकी सहायता करती है। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान श्रेष्ठ, हे जगत के उत्पत्ति करता, आपका अस्त्र पूर्णतः सफल है। अत्यंत दूर तक मर्म स्थल छेदने वाला, करुणा व प्रतिकार से रहित है। आप अति कठोर होते हुए भी अति कोमल हैं। अपने तुल्य पदार्थ के दर्शन मात्र से सिद्ध करने वाले साधक हैं। हे प्रभु, जगत की जय में प्रमुख सहायक आपने सभी देवताओं को उपहास का पात्र बना दिया है। आपके कारण ब्रह्मा अपनी कन्या में मोहित, विष्णु वृंदा में कामाक्षक तथा शिवजी पर स्त्री का कलंक लगने से पति हो गए। राजा इंद्र गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या के साथ विषय भोग में संलग्न होकर पर्याप्त समय तक अपने दुष्कर्म का फल भोगते रहे। चंद्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति की स्त्री का हरण करके दुष्कर्म किया तथा विश्वामित्र का अनेक बार तप भ्रष्ट किसने किया? अधिक कहने से क्या लाभ है? इस संसार में कोई जितेंद्रिय संयमी ब्राह्मण विरला ही होगा जिसे आपने अपने अधीन ना किया हो। हे भगवान, आप इस पूजा से प्रसन्न होइए। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी को कामदेव की पूजा करने से प्रेम मार्गी मनुष्य को आप बल प्रदान करते हैं तथा श्रेय मार्ग पर चलने वाले मनुष्य के कामजन्य विकार हर लिया करते हैं। कामदेव श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का पूजन करने से कामना वाले मनुष्य के लिए रमणीय, सुडोल स्तन वाली, शरद चंद्र के समान मुख वाली, कमल के समान नेत्र वाली, बड़े तथा अनंत नीले रंग के घुंघराले चिकने केसों वाली, सुंदर तोते के समान नाक वाली, केले के पेड़ के तने के समान जांग वाली और हथनी के समान मत वाली चाल वाली, पीपल के पत्ते के समान और विपुल पीठ वाली, शंख के समान गर्दन वाली, चौड़ी जंघाओं से शोभित और फल के समान लाल होंठ वाली, सिंह के समान पतली कमर वाली, अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित तथा मन को रमन करने वाली स्त्री देते हैं। इस मास की त्रयोदशी को पूजन करने से कामदेव की कृपा से दीर्घायु, गुणवान तथा सुखदायक पुत्र उत्पन्न होता है। यह मैंने आपको त्रयोदशी के विषय में बताया। अब चतुर्थी को संपन्न किए जाने वाले कार्यों को कहता हूँ। अष्टमी के दिन जो देवी का पवित्रारोपण श्रेष्ठ कर्म बताया गया है, यदि वह न किया जाए तो चतुर्थी को भी पवित्रारोपण किया जा सकता है। चतुर्थी को श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान शंकर का पवित्रारोपण करना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए पवित्रा बनाया गया था, वैसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक पवित्रा बनाना चाहिए। इसमें केवल प्रार्थना तथा नाम का भेद होता है, उसे भली भांति समझ लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो विशेष बातें हैं वे मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए।
11, 48 या 50 तार की गांठों वाली तथा समान मध्य भाग वाली पवित्रा बनानी चाहिए। पवित्रा 12 अंगुल या 8 अंगुल नाप की हो अथवा 4 अंगुल विस्तार मानकर बनानी चाहिए। इसे भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अर्पण करें। शेष सब विधान पहले की भांति है और इसका फल भी वैसे ही है जैसा पहले कहा गया है। इस प्रकार जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक पवित्रारोपण करता है उसे अंत समय में कैलाश धाम की प्राप्ति होती है। हे सनत कुमार, यह मैंने आपको पूजन की विधि बताई। इसके अतिरिक्त आप और जो कुछ जानना चाहते हैं सो कहिए। इति श्री स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य 20वां अध्याय। ओम नमः शिवाय।